नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास NCERT समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। यानी कि ये हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा मिड टर्म का। उसके बाद हम सेकेंड टर्म की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही करके लिखने हैं। गलत लिखे हुए से ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। सांप्रदायिक का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद होता है। ये जो नहीं शब्द है ये गलत लिखा हुआ है। ऐसे नेक्स्ट है, इसके आगे और भी होंगे क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से कथन सही करके लिखें। तो राष्ट्र की व्याख्या करना कठिन है पर परिभाषित करना सरल। तो ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। सही आपको लिखनी है कि राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन। दूसरा है अल्पसंख्यक वह समूह है जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में अधिक होते हैं। लेकिन सही इसका आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक वह समूह है जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में कम होते हैं। ये आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है सामुदायिक पहचान जाति तथा वर्ग पर आधारित है न कि किसी उपलब्धि के आधार पर। तो सही कथन ये होगा सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित है न कि किसी उपलब्धि के आधार पर। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में चीन का स्थान दूसरा है। तो यह दूसरा नहीं है, गलत हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में भारत का स्थान दूसरा है, चीन का नहीं है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है कौन? भारत है। क्यों? भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के कल्चर्स पाए जाते हैं। अल्पसंख्यक से संबंधित अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? तो ये आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 एवं 30। सत्तावादी शासन के दौरान निम्न में से क्या सही नहीं है? तो यहाँ जो होगा भाषा की स्वतंत्र होना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुँचने का अधिकार दिया गया है। एक नेक्स्ट है सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य के विपरीत होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता है। पश्चिमी नज़रिए के अंतर्गत चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना क्या कहलाता है? ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षतावाद। रंगभेद से क्या तात्पर्य है? यानी कि इसका अर्थ होता है भेदभाव, किसी के साथ में भेदभाव न करना, चाहे किसी भी रंग का हो, काला हो, गोरा हो। नेक्स्ट है आत्मसातकरण और एकीकरण रणनीतियाँ एकल राष्ट्र पहचान को स्थापित करने की कोशिश करती। पहले वाले में आ जाएगा आत्मसातकरण, दूसरे में एकीकरण। ऐसे ये है क्षेत्रवाद भाषा तथा धर्म आधारित होता है। विविधता शब्द का असमानता की जगह अंतर पर बल देता है। किस पर? अंतर पर बल देता है। ये आपको सारे कॉपी में लिख लेना है। संस्कृति विविधता प्रस्तुत करती है किसकी? चुनौतियों की। राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एक अधिकार सफलतापूर्वक दावा करता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है मैक्स वेबर ने। वर्तमान में भारत विश्व की दूसरी आबादी वाला देश है। पहला कौन सा? चीन है, दूसरा भारत। सन 2000 में कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था, उत्तरांचल भी, झारखंड भी, यानी कि उपरोक्त में सभी सारे राज्य 2000 में अलग हुए थे। निम्न में से कौन भारतीय संविधान का शिल्पकार था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। वह आक्रामक राजनीतिक विचारधारा धर्म से जुड़ी होती है, क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता। कौन सा अधिनियम लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करता है? तो ये जो बाध्य करता है ये करता है सूचना का अधिकार। निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो सांप्रदायिकता बाधक होती है। भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था बाद में? तो वो था बौद्ध धर्म।
अब आते हैं हम कथन निष्कर्ष क्वेश्चन वाले पे। भारत राष्ट्रीय राज्य सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधपूर्ण देशों में से एक है। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृति, जनजातियों, धर्मों की व्याख्या नहीं पाया जाता है। तो यहाँ इसके 4 ऑप्शन होंगे, ए और बी सही है इस तरह से। तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा इसका। ऐसे ये वाला होगा। धर्मनिरपेक्षता की एक प्रमुख विशिष्टता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि है। कारण चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, किसी का कोई भी व्यवसाय हो, जाति, राजनीतिक विश्वास हो, धर्म की सब कुछ होता है, उस आधार पर उसकी पहचान होती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी और आर सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं? यानी कि सांस्कृतिक विविधता का अर्थ ये होता है कि समाज में विभिन्न प्रकार की जातियों, भाषाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं, कल्चर, कस्टम, प्रथाओं, बहु संस्कृति वाला देश पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता को पाश्चात्य व भारतीय संदर्भ में समझाइए। पाश्चात्य संदर्भ में अर्थ होता है राज्य और धर्म का पूर्ण रूप से अलग हो जाना, और भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ होता है धर्म के प्रति समान आदर, सहिष्णुता रखना और राज्य के किसी विशेष धर्म पक्ष को न लेना। नेक्स्ट है अर्जित पहचान क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अर्जित पहचान क्या होती है? अर्जित पहचान वह पहचान होती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम उपलब्धियों के से प्राप्त करता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक आदि, यानी किसी भी कोई भी चीज़ वो कोई पद हासिल करता है तो उसे हम बोलते हैं अर्जित पहचान। राष्ट्र राज्य की परिभाषा। राष्ट्र राज्य और राजनीतिक इकाइयां हैं जहां एक समान सांस्कृतिक, भाषा, इतिहास और पहचान वाले लोग एक स्वतंत्र भू राष्ट्र क्षेत्र पर सत्ता स्थापित करते हैं, राष्ट्र राज्य कहलाता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक कौन होते बताया था? जो संख्या में बहुत कम होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। जैसे भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और भी बहुत सारे धर्म के लोग हैं जो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। यहीं पर बहुसंख्यक अगर आता है तो अधिक संख्या, जो संख्या में अधिक होते हैं उन्हें बहुसंख्यक कहते हैं, जैसे भारत देश में हिंदू। समाजवादी राज्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो समानता, सामाजिक न्याय की स्थापना, संसाधनों का समान वितरण, निजी पूंजी वर्गभेद का विरोध, कमजोर वर्गों की रक्षा और कल्याणकारी नीतियाँ, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद क्या होता है? क्षेत्रवाद किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र, संस्कृति, भाषा, आर्थिक हित और राजनीतिक अधिकारों के प्रति गहरी निष्ठा व आग्रह को कहते हैं क्या? क्षेत्रवाद। इसे क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हमारे पास 4 नंबर वाले क्वेश्चन। भारत संदर्भ में सांप्रदायिकता का वर्णन कीजिए। उसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का अर्थ धर्म के आधार पर राजनीति करना है, विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति उत्पन्न करना। भारत एक बहुधर्मीय देश है, इसलिए यहाँ सांप्रदायिकताएँ समय समय पर दंगे, तनाव और विभाजन का कारण बनी। सांप्रदायिकता लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के लिए खतरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ जातीय धर्म की बात की जाती है। भारत ने अपनी संस्कृति विविध प्रकार को किस प्रकार बनाए रखा है? चलिए देख लेते हैं। भारत में एकता में विविधता की भावना अपनाई, विभिन्न धर्म, भाषाओं, जाति समूहों को समान अधिकार दिए। संविधान ने सभी धर्मों को सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान की। उत्सव, कला, साहित्य, परंपराओं के माध्यम से विविधता का संरक्षण भी किया गया। संप्रदाय कुछ विशेषताएं बताइए। विशेषता क्या होता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ना, आजकल ये चल रहा है। अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को हीन समझना, धार्मिक आधार पर हिंसा, दंगे, विधवा फैलाना, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव को कमज़ोर करना, ये इसकी विशेषताएं होती हैं सांप्रदायिकता की। नेक्स्ट है पाश्चात्य और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। पाश्चात्य यानी पाश्चात्य हम बोलते हैं पश्चिमी देशों के जो धर्मनिरपेक्ष, अमेरिका वगैरह, आयरलैंड, ब्रिटेन वगैरह, इनकी हम बात करते हैं पाश्चात्य लोगों की। राज्य और धर्म का पूर्ण पृथक्करण यानी अलग हो जाना। राज्य किसी धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप
नहीं करता है। लेकिन भारत में सभी राज्य धर्म को समान मानते हैं, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेते हैं। ये भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। लोकतंत्र राज्य व सत्तावादी राज्य में क्या अंतर है? लोकतांत्रिक राज्य जो होते हैं जिसमें जनता की पूरी भागीदारी होती है, मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ये इसकी विशेषता है। सत्तावादी एक व्यक्ति दल के हाथों में केंद्रित होता है, इसको हम बोलते हैं एकात्मक सरकार। केवल शक्तियाँ केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में निहित होती हैं। जनता की स्वतंत्रता सीमित होती है, उन्हें अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार नहीं होता तो है, लेकिन बहुत सीमित तरीके से। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन डेमोक्रेसी में होती है। चुनाव औपचारिक होते हैं। अब आते हैं हमारे पास 6 नंबर वाले क्वेश्चन। नागरिक समाज क्या होता है? आज दुनिया में इसका क्या महत्व है? उदाहरण देकर समझाइए। चलिए पहले परिभाषा की बात करते हैं। नागरिक समाज से तात्पर्य उन संगठनों, संस्थाओं, समूहों से है जो राज्य और बाजार से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, नागरिकता के हितों की रक्षा करते हैं। यह लोकतंत्र मूल्यों, मानवाधिकारों, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करना, सरकारी नीतियों पर निगरानी रखना, सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव आदि समाधान में सहयोग करना, नागरिकों में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना, सत्ता का उपयोग न करना। उदाहरण के लिए जैसे भारत में अन्ना हजारे का जन आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, चिपको आंदोलन, NGO मानवाधिकार, तो आप लिख सकते हैं। इस प्रकार समाज लोकतंत्र के लिए एक मजबूत स्तंभ का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है सांप्रदायिकता से क्या समझते? पढ़ाया गया था, सारे पढ़ाए गए हैं, केवल उसको थोड़ा सा बढ़ा कर दिया है। क्या यह तनाव और हिंसा का पुनरावर्तक स्रोत रहा है? परिभाषा क्या है इसकी? सांप्रदायिकता वो विचारधारा है जिसमें व्यक्ति या अपने समूह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता और शत्रुता के भाव रखता है। ये सांप्रदायिकता कहलाती है। यह धर्म को राजनीति और सत्ता से जोड़कर समाज में विभाजन और संघर्ष पैदा करती है। तनाव और हिंसा के स्रोत जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? सांप्रदायिकता ने समय समय पर दंगों और संघर्षों को जन्म दिया है। भारत का जब विभाजन हुआ तो 1947 में सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। बाबरी मस्जिद प्रकरण, गुजरात दंगे, मुजफ्फरनगर हिंसा आदि भी सांप्रदायिक तनाव के परिणाम ही हैं। ये राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। निष्कर्ष क्या होता है? सांप्रदायिकता समाज में अविश्वास, तनाव, हिंसा फैलाती है, इसलिए सामाजिक प्रगति और लोकतंत्र के लिए बाधक बनती है। तो ये चैप्टर जो था ज़्यादा बड़ा नहीं था, इतने क्वेश्चन इसके अंदर। ये आपको कॉपी में लिख लेने हैं, मंडे कॉपी चेक होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी वीडियोस पहुंच सके। धन्यवाद।